आज अपन क्या है एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, श्वसन गुणांक। ये श्वसन गुणांक में छोटे छोटे सवाल भी बहुत बनते हैं और बड़े सवाल भी बनते हैं। तो अपन श्वसन गुणांक को कहते हैं RQ, शॉर्ट में इसका नाम होता है RQ, रेस्पिरेटरी क्विटेंट। ठीक है, तो श्वसन गुणांक में बहुत सारे अच्छे सवाल आते हैं, नीट के अंदर छोटे छोटे सवाल आते हैं और ऐसे सवाल है जिनके गलत होने की संभावना 0% होती है। आपको एक टेबल याद कर लेनी है कि इसका श्वसन गुणांक कितना होता है। सबसे पहले तो श्वसन में अपन कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। श्वसन में कोई भी प्राणी होता है वो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण की जाती है और CO2 को मुक्त किया जाता है। ये आप जानते हो श्वसन में कि भाई श्वसन में कौन सी गैस को अपन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को, और कौन सी गैस को मुक्त करते हैं, CO2 गैस को मुक्त करते हैं। जैसे अपन क्या करते हैं, ये उत्तक लेते हैं निश्चित भार वाले उत्तक द्वारा, जो निश्चित भार वाला उत्तक है, क्या है, निश्चित भार वाला उत्तक है, उसके द्वारा निश्चित भार वाले उत्तक द्वारा, जो निश्चित भार वाला उत्तक है उसके द्वारा निश्चित समय में निष्कासित की गई CO2 और ग्रहण की गई O2 का आयतन का अनुपात है। निष्कासित की गई CO2 और ग्रहण की गई O2 के आयतन के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, श्वसन गुणांक। जैसे आपने एक निश्चित भार वाला उत्तक ले लिया, मान लो आपने कुछ बीज ले लिए या आपने क्या कर लिया, कोई विशेष प्रकार का कोई पदार्थ ले लिया जो निश्चित भार वाला पदार्थ है। इस पदार्थ को आपने निश्चित समय तक रखा, तापमान भी निश्चित है, आधा घंटा 1 घंटा, फिर आपने कहा इसके द्वारा कितनी निष्कासित की गई CO2 का आयतन है और ग्रहण की गई O2 का आयतन है। तो निष्कासित की गई CO2 का आयतन और ग्रहण की गई O2 का आयतन इनके अनुपात को अपन क्या कहते हैं, श्वसन गुणांक के नाम से जानते हैं। तो श्वसन गुणांक की परिभाषा है निश्चित भार वाले उत्तक द्वारा निश्चित समय में निष्कासित की गई CO2 का आयतन और ग्रहण की गई O2 के आयतन के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, श्वसन गुणांक कहते हैं। जैसे अपन ने कोई बीज ले लिया, जैसे अपन ने कोई पदार्थ ले लिया, फिर अपन ने देखा कि आधे घंटे में वो कितनी CO2 मुक्त करता है और कितनी ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, तो ऊपर तो आएगा निष्कासित की गई CO2 और नीचे आएगा ग्रहण की गई O2 के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, कि आयतन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। तो श्वसन गुणांक की परिभाषा आपको बतानी है, निष्कासित की गई CO2 का आयतन और ग्रहण की गई O2 के आयतन के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, श्वसन गुणांक कहते हैं। श्वसन गुणांक का मापन एक उपकरण द्वारा किया जाता है, उस उपकरण का नाम है गैनांग रेस्पायरोमीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। गैनांग रेस्पायरोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है, उस उपकरण के द्वारा श्वसन गुणांक का मापन किया जाता है। इस उपकरण के अंदर एक पदार्थ भरा होता है, पारा। क्या भरा होता है, पारा इसलिए भरते हैं क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अविलय होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें विलय नहीं होती है, अविलय होती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पारा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात बढ़ता है या अनुपात घटता है तो पारा अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। तो ये सवाल आता है कि श्वसन गुणांक का मापन किस उपकरण द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है गैनांग रेस्पायरोमीटर एक ऐसा उपकरण है, इस उपकरण की सहायता से क्या किया जाता है, श्वसन गुणांक का मापन किया जाता है। श्वसन गुणांक का मापन करते हैं, उस उपकरण के अंदर क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। पारा क्यों भरा होता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस अविलय होती है। ठीक है, अब अपन एक टेबल देखेंगे। श्वसन गुणांक है वो अलग अलग पदार्थों का कितना होता है, उसको आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है। छोटा सवाल भी आ सकता है, बड़ा सवाल भी आ सकता है। तो सबसे पहले अपन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक। कार्बोहाइड्रेट्स का श्वसन गुणांक, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक।
कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक, कार्बोहाइड्रेट का मतलब है जैसे ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है, एक उदाहरण ले लिया अपने ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है, कितना होता है, 1। ये सवाल आता है कि कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। फिर उसके बाद दूसरा है वसा का श्वसन गुणांक, वसा का श्वसन गुणांक, वसा का श्वसन गुणांक है वो 0.7 है, कितना है, 0.7। फिर उसके बाद है प्रोटीन का श्वसन गुणांक, प्रोटीन का श्वसन गुणांक, प्रोटीन का श्वसन गुणांक है वो लगभग 0.79 होता है। फिर उसके बाद में है अनऑक्सी श्वसन का, अनऑक्सी श्वसन का श्वसन गुणांक, अनऑक्सी श्वसन का श्वसन गुणांक, अनऑक्सी श्वसन का श्वसन गुणांक अनंत होता है। फिर उसके बाद में है, पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1, वसा का श्वसन गुणांक 0.7, प्रोटीन का श्वसन गुणांक 0.79, अनऑक्सी श्वसन का श्वसन गुणांक हो गया अनंत। फिर उसके बाद आप बताओगे कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक 1 से अधिक, कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक, कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक, कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक 1 से अधिक, 1 से अधिक, कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक 1 से अधिक। इसमें दो नाम याद रखने हैं, एक है ऑक्जेलिक अम्ल, एक है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का श्वसन गुणांक 4, मैलिक अम्ल का श्वसन गुणांक मैलिक अम्ल का श्वसन गुणांक 1.33। ये दोनों कार्बनिक अम्ल के एग्जाम्पल है, 1.33। तो कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक हो गया 1, वसा का श्वसन गुणांक हो गया 0.7, प्रोटीन का श्वसन गुणांक 0.79, अनऑक्सी श्वसन का श्वसन गुणांक अनंत, कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक 1 से अधिक, ऑक्जेलिक अम्ल का 4, मैलिक अम्ल का 1.33। अब एक और है मांसलोदविद पौधों का श्वसन गुणांक, मांसलोदविद पादप का श्वसन गुणांक, मांसलोदविद पादप का श्वसन गुणांक, मांसलोदविद पादप का श्वसन गुणांक। मांसलोदविद पादप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, तो इनका श्वसन गुणांक 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो मांसलोदविद पौधों का श्वसन गुणांक कितना होगा, 0 होगा। ये आपको कुछ श्वसन गुणांक के एग्जाम्पल याद करने हैं। पूछा गया कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना है, 1। इसमें कार्बोहाइड्रेट में नाम याद रखना है ग्लूकोज। वसा का श्वसन गुणांक 0.7, फिर प्रोटीन का श्वसन गुणांक 0.79, अनऑक्सी श्वसन का श्वसन गुणांक अनंत, कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक 1 से अधिक, ऑक्जेलिक अम्ल का श्वसन गुणांक 4 और मैलिक अम्ल का श्वसन गुणांक 1.33। मांसलोदविद पादप है वो CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। तो निष्ग्रहण के लिए CO2 0 आ जाती है, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, इसलिए उसका श्वसन गुणांक आता है 0, ठीक है। ये आपको कुछ श्वसन गुणांक है, उनको आपको कंठस्थ याद कर लेना है। तो फिर अपन एक एक को एक्सप्लेन भी करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 कैसे आया, वसा का श्वसन गुणांक 0.7 कैसे आया, प्रोटीन का श्वसन गुणांक 0.79, अनऑक्सी का श्वसन गुणांक अनंत कैसे आया, कार्बनिक अम्लों के ये समीकरण लिखकर अपन याद करेंगे कि इसका 4 कैसे आया, इसका 1.33 कैसे आया, ठीक है। आपसे पूछा गया कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक होता है जैसे 0, 1, 1 से अधिक या 1 से कम, तो आपको ऑप्शन पढ़ना है 1 से अधिक। तो ये सवाल सब इंपॉर्टेंट है श्वसन गुणांक के। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक याद करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का श्वसन गुणांक
ज्ञात करेंगे। किस तरह से एक आता है, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक है उसको अपन देखते हैं C6H12O6। ये ग्लूकोज है, प्लस 6 ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, 6 CO2 मुक्त होगी, प्लस 6 H2O मुक्त होगी, प्लस ऊर्जा मुक्त होगी ATP। ठीक है, अब अपन को पता है RQ बराबर क्या होता है, RQ बराबर होता है निष्कासित की गई CO2 का आयतन। सूत्र है निष्कासित की गई CO2 का आयतन, निष्कासित की गई CO2 का आयतन बटा ग्रहण की गई O2 का आयतन, ग्रहण की गई O2 का आयतन। अपन जानते हैं निष्कासित की गई CO2 का आयतन कितना है 6 और ग्रहण की गई O2 कितनी है 6, यानी 6 CO2 मुक्त करता है, 6 O2 ग्रहण कर लेता है। 6/6 कितना होता है, 6/6 होता है 1। कितना होता है, तो जैसे आपसे पूछा कि कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होता है, आप बताओगे 6 होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ये आपको याद कर लेना है। तो कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना आया है, 1 आया है। इसी तरह से जैसे अब कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक किसका है, कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक, कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक, कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक 1 से अधिक होता है। कितना होता है, 1 से अधिक, मोर देन 1। अपन इसमें पहला एग्जांपल लेते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल है उसका श्वसन गुणांक लेते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है COH। ये ऑक्जेलिक अम्ल है, इसके 2 अणु ले लेते हैं। ऑक्सीजन इसमें बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन कम काम आती है इसके ऑक्सीकरण में। 4 CO2 प्लस 2 H2। अपने पास सूत्र है RQ बराबर निष्कासित की गई CO2 का आयतन, निष्कासित की गई CO2 का आयतन, निष्कासित की गई CO2 का आयतन बटा ग्रहण की गई O2 का आयतन, निष्कासित की गई CO2 का आयतन बटा ग्रहण की गई O2 का आयतन। अपन ने निष्कासित कितनी CO2 की है 4, ग्रहण O2 कितनी की है 1, तो 4/1 कितना होता है 4। कितना होता है, 1 O2 ग्रहण की है और 4 CO2 मुक्त की है। जब 4 में 1 का भाग देंगे 4 आएगा। ऑक्सीजन कितनी दिख रही है 1 और कितनी मुक्त हुई है 4। तो इस तरह से ऑक्जेलिक अम्ल का श्वसन गुणांक 4 आता है। इसी तरह से अपन मैलिक अम्ल का ज्ञात करेंगे। किसका ज्ञात करेंगे, मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल का सूत्र होता है 465। कितना होता है 465। 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 5, इसके साथ में 3 ऑक्सीजन क्रिया करेंगे, 4 CO2 मुक्त होंगे। कितने होंगे 4 CO2 मुक्त होंगे प्लस 3 जल के अणु मुक्त होंगे। अब निष्कासित की गई CO2 कितनी है 4 और ग्रहण की गई O2 कितनी है 3। जब 4 में 3 का भाग देंगे उत्तर आएगा 1.33। तो निष्कासित की गई CO2 और ग्रहण की गई O2 के आयतन के अनुपात को जब देखते हैं तो 1.33 आता है। तो मैलिक अम्ल का श्वसन गुणांक कितना आया है 1.33 और ऑक्जेलिक अम्ल का कितना आया है 4। कितना आया है 4। ऑक्जेलिक अम्ल का श्वसन गुणांक 4 और मैलिक अम्ल का 1.33 और कार्बनिक अम्लों का कितना आया है 1 से अधिक। ठीक है,
अब अपन अनऑक्सी श्वसन का श्वसन गुणांक देखेंगे। अनऑक्सी श्वसन का श्वसन गुणांक, अनऑक्सी श्वसन का श्वसन गुणांक। अनऑक्सी श्वसन का श्वसन गुणांक अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। अनऑक्सी श्वसन का C6 H12 O6। ऑक्सीजन ग्रहण नहीं होगी, बनेगा CO2 और एथिल अल्कोहल, बनेगा CO2 और एथिल अल्कोहल। अब जो निष्कासित, वही RQ का सूत्र होता है, निष्कासित की गई CO2 का आयतन। निष्कासित की गई CO2 कितनी है? 2, और ग्रहण की गई O2 कितनी है? 0। क्या है? 0 है। अब अपन 2 में जब 0 का बार देंगे तो अपन 0 का पार्ट अब बोलते जाएंगे, 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 3 0, कितनी बार बोलेंगे तो भी 2 नहीं आएगा, इसलिए इसका उत्तर है अनंत। तो जैसे आपसे पूछा अनऑक्सी श्वसन का श्वसन गुणांक कितना होता है, आप बताओगे अनऑक्सी श्वसन का श्वसन गुणांक होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। इसी तरह से वसा का श्वसन गुणांक, इसका वसा का श्वसन गुणांक, वसा का श्वसन गुणांक में क्या होता है? इस वसा का श्वसन गुणांक होता है 0.7। कितना होता है? 0.7। वसा की विशेषता ये है कि उसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है, उसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा ग्रहण की जाती है। ऑक्सीजन वसा का अणु क्या करता है? ज्यादा ग्रहण करता है। जैसे मान लो वो 102 CO2 मुक्त करेगा और 145 वो क्या करेगा? ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। इसका मतलब वसा के अणु ऑक्सीजन को ज्यादा ग्रहण करते हैं और CO2 को क्या करते हैं? कम मुक्त करते हैं, इसलिए उसका श्वसन गुणांक होता है 0.7। कितना होता है? 0.7। तो वसा का श्वसन गुणांक 0.7 आएगा, अनऑक्सी का श्वसन गुणांक अनंत आएगा। इसी तरह से प्रोटीन का श्वसन गुणांक 0.79 आएगा, यानी लगभग 0.8 होगा। ठीक है। इसी तरह से आपको बताना मांसपेशी पादप है, उनका श्वसन गुणांक 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों।